देख रहे हैं हांसे की आवाज़। चिलचिलाती धूप है, चील भी अंडे दे, इतनी गर्मी है, टेम्परेचर ऊपर हुआ है। शहर हांसी जिला बने हुए 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन समस्याओं का अंबार अभी भी इस हांसी जिले के अंदर यथावत है। आज शहर की समस्याओं को लेकर शहीद भगत सिंह मार्केट के प्रधान सन्नी इलाहाबादी जी बहुत यूथ हैं, डायनामिक हैं और मिनी सेक्रेटरीट पहुँचे हैं, एसडीएम कार्यालय के बाहर खड़े हैं और क्या क्या समस्याएं हैं हम इनसे जानेंगे कि ये एसडीएम साहब से क्यों मिलना चाहते हैं और शहर की समस्याओं के लिए क्यों इनका दिल धड़कता है, कितने आजिज हैं ये सब लोग। रमेश मेहता जी हैं, संजय इलाहाबादी जी हैं जो शहीद भगत सिंह मार्केट के महामंत्री हैं, इनके साथ ही काम करते हैं। सन्नी इलाहाबादी जी से मैं जानूंगा, हाथ में इनके एक मेमोरेंडम है हांसी जिला, जो उम्मीद थी कि भी कुछ समस्याओं से निजात मिलेगी, लेकिन कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। मैं इनसे जानूंगा। सन्नी इलाहाबादी जी, आपके हाथ में मेमोरेंडम है जी। हाँ। बंसल जी कहते हैं सच बोलने पर शीश कटवाने पड़ते हैं, सच बोलने पर शीश कटवाने पड़ते हैं। मैं भी सच बोलकर शीश कटवाने आया हूँ। बेहद और बेबस और लावारिस हांसी की तस्वीर दिखाने आया हूँ। बेबस और लावारिस हांसी आप बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हम लोग बेबस भी हैं और एक लावारिस की तरह हम लोग हांसी का हाल भी देख रहे हैं, जो बदहाल की तरफ अग्रसर है दिन ब दिन। हाई कांटेक्ट कीजिए मुझे। जी, तो मैं ये बताना चाहूँगा बंसल जी आपको कि आने वाले समय अलार्मिंग है कि बारिशों का आने का मौसम आ गया है। जून जुलाई में फिर से बारिशें होंगी। पिछले जितना भी अगर आप देखोगे पिछले कितने भी साल थे, उन सालों में पहले ये लोग सीवरेज की सफाई नहीं करते ताकि क्योंकि पानी फिर से ड्रेन नहीं हो पाता और सड़कों पर पानी 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन खड़ा रहता है, जिससे व्यापारी लोगों का व्यापार तो ठप होता ही है। बाद में ये पानी रीस करके उनके प्रतिष्ठान के बेसमेंट्स में चला जाता है, जिसकी स्मेल अगले बारिश के मौसम तक रहती है, 12-12 महीने तक। तो मैं इसलिए प्रशासन से गुहार लगाने आया हूँ, अधिकारी जी से मिलने आया हूँ, एसडीएम साहब से। मार्केट के सब लोग हमारे साथ हैं, बाबूजी अपना आशीर्वाद देने भी आए हैं। मैं चाहता हूँ एसडीएम साहब से कि इस बार पानी बारिश बरसे उससे पहले हमारे सीवरेज की पूरे शहर की सफाई हो, ताकि फिर ये पानी सड़कों पर लंबे अरसे तक ना खड़ा हो, व्यापारी व्यापार सुचारू रूप से चला पाए, बीमारियां ना पनपे, मलेरिया ना हो, डेंगू ना पनप पाए। इसलिए हम मेमोरेंडम देने आए हैं एसडीएम साहब को। सर, पिछली बार पूरा शहर डूबा था जी, आपको पता ही है जी। स्टॉर्म वाटर ड्रेन की कोई पानी की निकासी की जो बरसात का पानी था उसका निकासी का प्रॉपर प्रबंध नहीं था। वैसे तो स्टेट वाइड प्रॉब्लम थी, लेकिन हांसी के कई स्कूल भी और जिस मार्केट में आप रहते हैं वो भी डूब गया था, तो उसकी पूर्णावृत्ति ना हो इसलिए इतना एप्रीहेंशन आपको क्यों है? वो इसलिए सरकार तो कर ही रही है। नहीं, सरकार कर रही है। पिछली बार भी अगर आपको देखा हो आपने तो बंसल जी प्लान बी इन्होंने किया था तैयार, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो अपने सीवरेज है वहाँ पर बिल्कुल ऑब्स्टेकल्स थी, ड्रेन पानी का कोई सहूलियत नहीं थी, तो उन्होंने अलग से पाइप बाहर निकाल के लगाया। पाइप भी लगाया, उस पाइप के लगने के कारण ट्रैफिक जाम भी होना शुरू हुआ और वो पाइप में कई बार पंचरिंग हो जाती थी, लीकेज होती थी, तो भी पानी फिर सड़कों पर वापस आ जाता था। क्यों ना जो हमने ऑलरेडी पाइप जो हमारे अंदर डाले हुए हैं, धरती के अंदर डाले हुए हैं, उन्हीं को अगर इनको क्लीनिंग हो जाए, साफ सफाई हो जाए, तो फिर पानी रुकने की समस्या नहीं रहेगी। पेयजल बिल्कुल ठीक आ रहा है? नहीं, पेयजल में भी काफ़ी स्मेल आती है। दूसरी बात क्या है, आजकल आपने देखा है पानी होने के बावजूद भी लोगों के घरों तक पानी ना पहुंचने का मेन कारण क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हॉट लाइन से कनेक्टेड थी, जो बड़ा टैंक था पानी का, अब वहाँ पर हॉट लाइन से हटा दी गई है और जिस वजह से बिजली के अभाव के कारण मोटर चलती नहीं और लोगों के घर पे पानी आ नहीं पाता। ये भी बहुत एक आने वाले टाइम में अभी भी बहुत दिक्कत है और गर्मी में तो पानी की आपको पता है आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि उस टंकी को भी हॉटलाइन से दोबारा कनेक्टेड किया जाए ताकि पानी सुचारू रूप से पहुँच सके। ये अपने नहर 7 दिन आती है, 40 दिन नहीं आती है। पानी की इन्वेंट्री बहुत खत्म हो जाती है। तो जी, पता है इस बात का मुझे पता है। राशनिंग होती है पानी। इस बात से भी मैं बात करने आया हूँ। एक दूसरी बात में बहुत एक प्रॉब्लम है, बिना बताए बिजली के जो कट लगते हैं। एक आम छोटा व्यापारी से लेकर बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट सब लोग बिजली पर डिपेंड है। अगर बिजली नहीं होगी तो व्यापार सुचारू रूप से नहीं चलेगा। मैं एसडीएम साहब को ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को दिन और डेट निर्धारित की जाए। मैं मानता हूँ लाइट चेंज करना, बिजली की तारें चेंज करना भी ज़रूरत है, ट्रांसफार्मर की मरम्मत करना भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसकी
अब पहले से आगाह कर दिया जाए व्यापारी को कि शनिवार को या मंगलवार को लाइट नहीं आएगी, तो वो लोग अपना काम उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, जिससे उनका व्यापार भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं है। इस मोडस ऑपरेंडी तो नहीं है। एक रात में 3 ट्रांसफार्मर फूके हैं, पता होना चाहिए। एचडी महिला आपकी मार्केट का ही फूका, जी बिल्कुल, यहाँ आपकी मार्केट का फूका है, मंडी सैनियान का है, और एक और था, और रात भर बत्ती गुल रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। दूसरी बात क्या है, जब हम जेई साहब को या किसी को फ़ोन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास मैन पावर ही नहीं है। मैन पावर ही नहीं है तो फिर जंग को जीतेंगे कैसे? तो इस और भी सरकार को, एसडीएम साहब को यही बोलूँगा कि इस और भी ध्यान दें, मैन पावर को पूर्ण करने की कोशिश करें। बिकॉज ये जो गर्मियाँ हैं, इन गर्मियों में तो लाइट की किल्लत बहुत रहती है और लाइट की ज़रूरत भी बहुत है। देखिए, ये शहीद भगत सिंह मार्केट के प्रधान है सन्नी लावादी जी, और ये मेमोरेंडम और एक यानी कि शिकायतों का पुलिंदा, शिकायत नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनकी बॉटलनेक्स हैं। ये मेरे साथ हैं संजय लावादी जी, इनके साथी हैं, इनसे जानूंगा। संजय जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप भी बताइए। सर देखिए, जैसा आप सभी देख ही रहे हैं कि गर्मी का जो प्रकोप है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप पूरी यानी कि चिलचिलाती धूप में यहाँ मैंने सेक्रेट पहुँचे। अब देखिए जी, कुछ लोगों की मार्केट के अंदर मांग थी कि भाई ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जो इसकी ड्रेनेज पूर्ण जो सिस्टम सेट नहीं है, उसको अगर तरीके से किया जाए, पहले ही अगर मान लो सीवरेज की सफाई कर दी जाए, तो ताकि इन फ्यूचर जब बारिश का टाइम होगा तो पानी खड़ा नहीं होगा, तो लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। पिछले साल आपने देखा ही होगा भी किस तरीके से रातों रात पाइपलाइन बिछाई गई, और ड्रेन के लिए पानी को बाहर कैसे रातों रात 1 हफ्ता लग गया था मेरे हिसाब से, नियर अबाउट। आधे से ज़्यादा घरों में पानी चला गया था, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम। और एक चीज़ और है, कई बार क्या होता है कि जो ये वाटर बक्स हैं या जहाँ से हमारा पानी निकलता है, तो वहाँ पे कई बार कहते हैं कि जी लाइट की प्रॉब्लम है, लाइन से नहीं जुड़ा हुआ। तो पहले तो मेरे ख्याल से ये हॉटलाइन से शायद जुड़ा हुआ था मेरे हिसाब से, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। तो मैं एसडीएम साहब से ये भी कहना चाहूँगा कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना लोगों की, उनको इस तरीके से डायरेक्ट लाइन से जोड़ा जाए, ताकि टाइमली जब पानी उनको भेजें लोगों को सप्लाई के लिए, और अपना वो लोगों को जो पानी है वो टाइमली मिले। शुक्रिया। मेहता जी। हाथी की आवाज़ का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे को मेरी मार्केट वालों ने बुजुर्ग होने के नाते सरपरस्त बनाया है और उम्मीदें रखी हैं, भाई ये कुछ ना कुछ करेंगे। मैं 5 दिन से एसडीएम साहब हार्ट का ऑपरेशन करवा के आया हूँ, और पब्लिक की आवाज़ के नाते मैं आज आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ। जैसे आपका नाम है वैसे ही आप काम कर रहे हैं, हम आपसे उम्मीदें करते हैं। जैसे हमारे प्रधान जी ने, उम्मीद जी ने जो भी डिमांड की है उनको पूरा करेंगे। हम ये नहीं है, आपकी तारीफ भी, आप जितना बढ़िया काम करोगे हम उतनी उससे भी ज़्यादा आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन जब तक बच्चा नहीं रोता, माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। इसी उम्मीद के साथ हम सरकार को पूरा कोऑपरेट करेंगे। एसडीएम साहब, आपका भी नाम होगा, और सबसे ज़्यादा तो हाथी की आवाज़ वालों ने जो हमें मौका दिया है, आज हम आपके कानों में डालना चाहते हैं। जो भी अब की बार हाथी में लाइट, पानी स्वच्छ होना चाहिए, और कोई भी कमी हो एसडीएम साहब, आप दिल से सोच लो, हमारे जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे हैं। अब हाथी ये जिला बन चुका है, इसकी देख रेख आपने करनी है, और अगर इन हमारी उम्मीदों पे आप खरे उतरोगे तो आपकी वाह होगी। जय हिंद, जय भारत। ठीक है जी, दूध का जला कहते हैं कि छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। पिछली यानी कि हमने देखा था कि पिछले रेनी सीजन के अंदर पूरा शहर पानी से लबालब हो गया था, घरों में पानी चला गया था, और ख़ासकर जो अजय सैनी जी की मार्केट है, जो एसडी महिला कॉलेज मार्केट है, इतना पानी था, ऑफिस में पानी, दुकानें बंद थी, और सन्नी लावादी जी की मार्केट भी बंद थी। तो अभी इनको एप्रीहेंशन, डर है कि ये पुनरावृत्ति दोबारा ना हो जाए, इसके लिए मेमोरेंडम है देने जा रहे हैं, पहुँचे हैं यहाँ। आइए दिखाते हैं कि एसडीएम साहब ने मेमोरेंडम के बाद क्या कहा है और क्या इनकी समस्याओं का निदान का आश्वासन दिया है, दिखाते हैं।